तो जिन प्रभु का यजन करने आप आए हो, श्री अवध में भगवान की पावन कथा श्रवण करने आए हो, वे भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद रूप। कैसे हैं? सारे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता। और तीसरी विशेषता बताई, क्योंकि ये थोड़ी दोनों विशेषताएं कठिन हैं। आज का व्यक्ति तो तुरंत फल चाहता है ना। भगवान के यज्ञ आदि में, कथा वार्ता में लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होता। और जहां कोई छड़ी घुमाने वाला हो, तंत्र मंत्र करने वाला हो, वहां लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है। इसलिए तीसरा लाभ बताया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पावन कथा श्रवण करने से और ऐसी यज्ञ में भाग लेने से तीनों प्रकार के दुख व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। तीन प्रकार के ही दुख हैं दुनिया में हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, आपा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। शरीर संबंधी दुख होता है, बुखार आ गया और भिन्न भिन्न रोग हो गए, शरीर संबंधी। दैव संबंधी, जिसको आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तीनों प्रकार के दुख भगवान की कथा श्रवण करने से दूर होते हैं, नाम जपने से दूर होते हैं, यज्ञ में दर्शन करने से दूर होते हैं। तीनों प्रकार के दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। देखा ना शोभा यात्रा में कई लोग घर में एक फल्लांग न चल पाते होंगे, लेकिन कलश लेकर के 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक चले पैदल। कहां से शक्ति आई? यज्ञ नारायण की कृपा से ना। तो तीनों प्रकार के दुख को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और ये पावन कथा सबसे पहले नैमिषारण्य में हुई, सुखतीर्थ में तो बाद में। प्रथम स्कंद के अंत में सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, लेकिन नैमिषारण्य में सूत सौनकादियों का बड़ा सुंदर प्रसंग प्रारंभ होता है। 88,000 ऋषि थे और नैमिषारण्य में जब तब अनुष्ठान करते थे। आपको ये बता रहे हैं कि ये कथा का आयोजन क्यों रखते हैं स्वामी जी हरि यज्ञ में। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, कितनी बड़ी यज्ञशाला है, 1251 कुंड है, यजमान बैठे यजन कर रहे, विद्वान मंत्र पढ़ रहे, परिक्रमा दे रहे, भोजन भंडारा हो रहा, तो ये इतने बड़े इस पंडाल की और इस कथा की जरूरत क्या? तो स्वामी जी, श्री त्रिणी स्वामी जी महाराज और चाहे स्वामी जी जियर स्वामी जी महाराज, जहां जहां यज्ञ होता है, जहां जहां ये दिव्य आयोजन होता है, वहां कथा का आयोजन जरूर रखते हैं। और एक कथा नहीं, कई कई कथा, भागवत कथा, राम कथा, विष्णु पुराण कथा। उसका कारण है नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि जप करते, तप करते, यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिलती। तो एक दिन 88,000 ऋषि मिलकर
उन ऋषियों में जो मुख्य थे सूत जी महाराज, उन ऋषि के चरण में प्रार्थना किया। अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम। भगवान, हम बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिल रही। आप कोई और उपाय करिए ना। हमारे हृदय का ज्ञान दूर नहीं हो पा रहा। और यहां बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न आपके जीवन में भी उठते होंगे, और इन प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर है, समाधान भी है। एक प्रश्न तो एक किया ऋषियों ने, बाहर के अंधकार को सूर्य दूर कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, सैकड़ों सूर्य मिलकर दूर नहीं करेंगे। हमारे सबके अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो कैसे दूर होगा, वो कृपा करके बताइए। कलयुग में मनुष्य पशु होता जा रहा, असुर होता जा रहा। और एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह से श्री वैष्णव कैसे बच जाते हैं, उपाय बताइए। ऐसे अनेक प्रश्न किया। और एक बड़ा प्यारा प्रश्न किया, हमें बहुत प्रिय लगता है। भगवान का निश्चित दर्शन कैसे, कृपा करके बताइए। भगवान का निश्चित दर्शन हमें कैसे प्राप्त। और ये सारे प्रश्नों का उत्तर तो केवल सद्गुरु ही दे सकते हैं। लोक में आपके पास यदि एक मणि होती है, आपके पास वो मणि है, तो आपको लोक के सारे सुख मिल जाएंगे। और स्वर्ग में यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो स्वर्ग के सुख भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये मणि और कल्प वृक्ष, ये दोनों मिलकर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करा सकते, मोक्ष नहीं दे सकते। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुर्प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार के सारे सुख धन वैभव आपको मणि से प्राप्त हो जाएगा, और कल्प वृक्ष से स्वर्ग के सुख। लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम, भक्ति और भगवत प्राप्ति तो केवल सद्गुरुदेव ही करा सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। याद रखना, गुरुजनों की बड़ी महिमा है। हमारे श्री संप्रदाय में हमारे परम आचार्य प्रातः स्मरणीय पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज थे ना, धनुर्दास स्वामी थे। भगवान में इतना प्रेम नहीं था, भगवान से विमुख थे। लेकिन रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कृपा प्रार्थना की भगवान से, रंगनाथ से, तो एक भगवान से विमुख धनुर्दास स्वामी को भगवान का दिव्य दर्शन अनुग्रह मिला।
और आज भी लोग धनुर्दास स्वामी जी की कथा सुनकर भगवान की भक्ति पाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कैसे थे मालूम है ना आपको? जब भगवान की सवारी निकली ना, सवारी माने पालकी में भगवान विराजमान होकर निकले दर्शन देने, तो सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे और धनुर्दास जी एक नायिका के सामने से छाता लेकर चल रहे थे कि धूप न लग जाए। एक कोई सुंदरी नारी थी, उसके ऊपर छाता लेकर उल्टा चल रहे थे, इसको धूप न लग जाए। आप लोग देखोगे तो क्या कहोगे? ऐसे व्यक्ति को बुरा कहोगे ना? कैसा संसारी व्यक्ति है। हजारों लोग भगवान के दर्शन कर रहे और एक सुंदरी के ऊपर एक छाता लेकर चल रहा, कैसा संसारी व्यक्ति है, कैसा बुरा व्यक्ति है, आप लोग यही कहोगे। लेकिन गुरु की कृपा कितनी होती है। आचार्य गुरुजन कितने उदार होते हैं, महान होते हैं, कितने दयालु होते हैं। जब भगवान की सवारी बैठी, विराजमान हुई, सभी लोग उसी धनुर्दास की चर्चा करने लगे। कैसा व्यक्ति है, भगवान के पास आकर भी ऐसा करता है। लेकिन रामानुजाचार्य स्वामी जी ने सोचा, जब इस व्यक्ति की हाड़ मांस चमड़े से ढके इस नश्वर शरीर के सौंदर्य के प्रति इतना लगाव है, इतनी आसक्ति है, इतनी प्रीति है, तो इस नश्वर शरीर से भी अनंत गुना सुंदर हमारे प्रभु हैं। यदि भगवान का सौंदर्य दर्शन इसको मिल जाए तो इन सब लोगों की अपेक्षा ये ज्यादा भगवान का प्रेमी हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने उसको बुलाया। सुनो, क्या देख रहे थे? सुंदरता देख रहा था। इससे ज्यादा अगर सौंदर्य दिखा दूं तो उसका हो जाऊंगा। आचार्य रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज उनको लेकर रंगनाथ भगवान के समीप पहुंचे। प्रभु से प्रार्थना किया, जैसा दर्शन आप मुझे देते हो, आज मेरी प्रार्थना है वैसा दर्शन इस व्यक्ति को भी आप दे दीजिए। आचार्य गुरु रामानुज स्वामी जी की प्रार्थना से भगवान के मुखार बिंद में इतना दिव्य अनुभव हुआ, नेत्र पलकें गिरने उठने लगी, ओष्ठ हिलने लगे, कपोल दिव्य हो गए। ऐसा दिव्य सौंदर्य मिला कि धनुर्दास जी दर्शन करते करते वहीं मूर्छित हो, आनंद में डूबे। फिर संसार में नहीं गए, फिर भगवान के ही हो गए। भगवान जल्दी पकड़ते नहीं, पकड़ना जानते हो ना, आपकी रुचि पैदा नहीं करते, संसार में भटकते रहो। लेकिन एक बार अपने रूप में, सौंदर्य में, कथा में, नाम में, यज्ञ में आपकी रुचि पैदा कर दिए तो आप चाह कर भी भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। भागवत में भ्रमर गीत में राधा रानी कहती हैं, यदनुचरित लीलाम कर्ण पियो सविप्रुट सकृदन विधोता द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीनाः बहवैव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति यदनुचरित लीलां कर्णपीयोऽस विप्रुट
सकृत माने एक बार कोई संसारी व्यक्ति भी भगवान के रूप सौंदर्य का भरपूर दर्शन पा ले। एक बार कोई अपने कर्ण कुहरों से भगवान की कथा रूपी अमृत को पी ले। एक बार कोई भगवान यज्ञ नारायण का दर्शन कर ले। एक बार कोई भगवान के नामामृत का पान कर ले तो उस व्यक्ति के द्वंद्व धर्मा विनष्टाः, उसके द्वंद्व खत्म हो जाते हैं।